Hello students, welcome to Suraj Group of Schools. Here I am your science teacher Preeti ma'am. So let's start our lesson 1. Our lesson 1 is going on. We know that in previous video we have completed the topic habitat, body covering, feeding habits, how they breathe and how they move. In this video we will study about the migration of the animals. Migration means sometimes animals move from one region to another region. Why animals move from one region to another region? In this video we will study about that. So this is the migration. So we are going to study about the migration. Migration is defined as the movement of an animal from one region to another region in response to change in season, habitat and availability of food. क्या होता है कि माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल्स. एनिमल्स का मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एक रीजन से एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं. क्यों जाते हैं? इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सीजन. क्या होता है, कभी कभी वो जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ का सीजन चेंज हो जाता है. हैबिटेट उनकी चेंज हो जाए, हैबिटेट में जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाती है. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड जो अवेलेबल फूड होता है उसमें कमी आ जाती है. तो दीज आर द रीजन. इन सब रीजन के कारण एनिमल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट करके जाते हैं. दिस हैपन एट द रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. और ये क्या होता है कि एक रेगुलर टाइम पीरियड पे होता है और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, एक खास सीजन में ही होता है. एनिमल्स माइग्रेट बिकॉज द कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट बिकम एडवर्स टू सपोर्ट लाइफ. इसलिए भी माइग्रेट करते हैं क्योंकि वो जहाँ रह रहे होते हैं उनके हैबिटेट का जो कंडीशन होता है वो एडवर्स हो जाता है, मतलब डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है टू सपोर्ट द लाइफ, जो उनकी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है. That's why they migrate. Either the weather becomes too hot or too cold, या तो जो वहाँ का वेदर कंडीशन है ये तो बहुत ठंडी पड़ने लगेगी या अचानक बहुत गर्मी पड़ने लगेगी. तो ठंडी से बचने के लिए या गर्मी से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. द अवेलेबल फूड बिकम्स स्केर्स. कभी कभी क्या होता है, जो फूड होता है वो फूड में कमी आ जाती है, इसलिए भी वो माइग्रेट करते हैं. मेनी टाइम्स एनिमल्स आल्सो माइग्रेट बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, ड्राउट्स एंड फ्लड्स. कभी कभी वो करते हैं कि मान लो कि बाढ़ आ गई, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ सूखा पड़ गया, वो खाना नहीं है, तो फिर वो खाने खाने की खोज के लिए दूसरी जगह जाएंगे. फ्लड्स आ गया, चारों तरफ पानी हो गई जो उनके लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगी, फिर वो क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे. Usually the word migration is more closely association with the movement of the birds. जो मेन माइग्रेशन का होता है, द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स होता है. बर्ड्स माइग्रेट ट्वाइस इन अ ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटम. जो बर्ड्स होती है वो एक साल के अंदर दो बार माइग्रेट करती है, दो बार एक जगह से दूसरी जगह जाती है, फिर वापस वो अपने हैबिटेट में आती हैं और फिर वो दूसरी जगह जाती हैं. The birds that migrates are called migratory bird. It is important. The birds that migrate are called migratory bird. The birds the ones do not migrate are called resident birds. ऐसे birds जो migrate नहीं करती हैं उन्हें हम resident bird कहते हैं. and ऐसे bird जो एक जगह से दूसरी जगह migrate करके जाती हैं, ऐसे birds को हम migratory bird कहते हैं. The main reason behind their migration is to escape cold weather condition and to find the food. Main जो उनका reason होता है, क्या होता है migrate करने का? escape cold weather condition. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो वो ठंडी से बचने के लिए दूसरी जगह migrate करते हैं to find the food. और food को अपने फूड को खाने की खोज में वो दूसरी जगह जाते हैं. They come back to the original habitat each year. और फिर वो दोबारा अपनी जगह, अपने हैबिटेट पे लौट के आते हैं जब कंडीशन सुटेबल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल द आर्कटिक टर्न नेस्ट नियर द नॉर्थ पोल इन समर एंड फ्लाइज ऑल द वे टू अंटार्कटिका इन ऑटम टू escape harsh कोल्ड कंडीशन. जो आर्कटिक टर्न है वो नॉर्थ पोल रीजन में रहती है, वहाँ पे इतनी ठंडी पड़ने लगती है इन समर, नियर नॉर्थ पोल इन समर नेस्ट. इन समर में वो क्या नॉर्थ पोल के पास अपना घर बनाती हैं. और द वे ऑफ
अंटार्कटिका इन ऑटम टू escape harsh cold condition. बहुत ठंडी से अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरी जगह माइग्रेट करती है. Here the migrating ducks and geese often fly in a V-shaped formation, which helps them in saving energy. ये V shape में फ्लाई करती हैं. हमेशा जो माइग्रेटरी बर्ड होती है उनको बहुत दूर तक फ्लाई करके जाना होता है, इसलिए वो V शेप में फ्लाई करती है, जिससे कि उनकी एनर्जी बचती है. इसमें क्या होता है कि ये जब पंख को फ्लैप करती हैं तो ये हवा यहाँ से ये हवा को हटाती हैं, तो ये आगे वाली पीछे वाली बर्ड को ये आसानी से आगे चली जाती हैं. इस तरीके से इसमें ये हेल्प करती हैं एक दूसरे को, और एनर्जी की सेविंग होती है बी शेप में. Besides birds के अलावा some other animals like caribou, elk, some bats, whales, etc. to migrate in search of food. Among insects, butterflies and moths also migrate. A very common example of monarch butterfly. See here, this is the picture of monarch butterfly that migrates from Canada to Mexico. ये कनाडा से मेक्सिको फ्लाई करके जाती है. Here are some birds, migratory birds. For Siberian crane, they come in India. Arctic tern, अभी हम पढ़े Arctic tern के बारे में. Storks, they also come in India. Brahmini duck and the black duck. These are the migratory birds. Some migratory birds. So we studied here in about the migration in search of food to protect them from harsh environmental condition. Animals fly from one place to another place. That is called migration. So our lesson 1 is completed, and quick view of lesson. We will take the quick view of lesson. पूरे lesson को हम देखते हैं. First is the habitats. In this lesson we studied about the habitats. How many habitats are? Forest, desert, polar region, freshwater and ocean. 5 habitats are found. Monkey, tiger, giraffe live in forest. Camel, bandicoot live in desert. Polar bears, seal, penguins are the polar region. Freshwater frog, ducks, fishes live in freshwater habitat. Oceans, turtle, whales and shark is found in the ocean. Ocean is the largest habitat on the earth, and forest is covered with long trees. Desert are dry and sandy weather is there. Polar region is extremely cold region, always covered with ice. Freshwater is the natural water body, and ocean is the saline water. So this is the habitats we studied. नेक्स्ट इज द बॉडी कवरिंग. नेक्स्ट हम इस लेसन में क्या पढ़े थे? बॉडी कवरिंग के बारे में पढ़े थे. फेदर्स, जो बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर फेदर्स की कवरिंग होती है. फर, पोलर बियर एंड याक के ऊपर फर होते हैं. फर कीप देम वार्म. स्केल्स, फिश एंड स्नेक्स के ऊपर कैसी बॉडी कवरिंग होती है? स्केल्स होती है. शेल हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड बॉडी कवरिंग होती है. स्नेल और टॉर्टॉइस के ऊपर शेल की कवरिंग होती है. नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द ब्रीथिंग ऑर्गन्स. स्पाइरिकल्स होते हैं इंसेक्ट्स में, गिल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, लंग्स मैमल्स एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में होते हैं. मोस्ट स्किन एंड लंग्स होते हैं एम्फीबियंस में. व्हाट आर एम्फीबियंस? Amphibians are the animals that live on land, on water, as well as in water. When they are in water, they breathe through moist skin, and when amphibians are on land, they breathe through lungs. Next, we have studied about the feeding habits. On the basis of feeding habits, animals are divided into these categories. First is the herbivores. Plant eating. Plant eating animals are called herbivores. Carnivores, meat-eating animals are called carnivores like lion, tiger. Omnivores, the plant and meat-eating both. ऐसे animals जो plants और meat दोनों को खाते हैं, ऐसे animals को हम क्या बोलते हैं? Bear and omnivores. Example है bear and crow. Scavengers क्या होते हैं? Eating dead animals, जो dead animals को खाते हैं. ये environmental cleaner भी इनको बोला जाता है. Vulture and wolf. नेक्स्ट इज द मूवमेंट्स हम पढ़े थे. बर्ड्स फ्लाई, फेदर्स. हियर इट कम्स विंग्स. फ्लाई विथ विंग्स, walk with legs and swim with webbed feet like swan, duck have a webbed feet.
and reptiles have a leg like crocodile. Snakes move with scales. Snakes जो होते हैं वो उनके body के नीचे जो scales होते हैं उन use that scales to move. Terrestrial animals, the animals that live on land, use four limbs to move. Aquatic animals live in water. Fishes use fins. Turtle use four limbs to swim, and frogs use webbed feet to swim. So this is the overlook of lesson. Our lesson is completed. This is your exercise. Do in your copy. Thank you.